हेलो तिकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ ए वैम्पायर किंग फाइंड फॉर हिज मेट का लास्ट पार्ट। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। बट एक मिनट, मैं स्टोरी पर आने से पहले आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि मैं हमेशा से अब वन शॉट ही दूँगी, कोई स्टोरी नहीं दूँगी। और मेरे वन शॉट के सिर्फ शॉट 5 तक होंगे, मतलब मैं एक ही में ख़त्म नहीं करूँगी, शॉट 5 तक दूँगी वन शॉट, जो कि आप लोगों को स्टोरी के ही तरह फील कराएगा। और जिसको वन शॉट समझना होगा वो वन शॉट समझ लेगा। तो मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी है बिकॉज़ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए मैं अब स्टोरी पर आती हूँ। हाँ, तो त्यांग बोलता है, ओके जिमिन, अब तुम बैठ सकते हो। जिमिन बैठ जाता है। जंगकुक त्यांग से बोलता है, पेशेंट्स का मतलब कुछ पता चला उनको क्या हुआ है? त्यांग बोलता है, हाँ वैसे पता चल गया है उनको, बस कोई अलग तरह का वायरस कैप्चर कर लिया है। तो मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ मिस्टर जॉन। तो जंगकुक बोलता है, ऑफ कोर्स मिस्टर किम, आप बता सकते हैं, क्या बोलना है आपको? तो त्यांग बोलता है, आपके एम्प्लॉयज़ को ब्रेक की ज़रूरत है बिकॉज़ अगर इसी तरह चलता रहा तो पूरी कंपनी में ये वायरस फैल सकता है, देन आप तक भी पहुंच सकता है। जंगकुक बोलता है, बट ये वायरस है कैसा? त्यांग बोलता है, ये वायरस एक्चुअली मिस्टर किम, अरे मिस्टर जॉन, जैसे एक पर्सन को शुरुआती से होता है, बट अगर दूसरे पर्सन को ये लगता है तो मतलब या तो वो उसके साथ रहा होगा या फिर उसके साथ बैठकर खाना खाता हो या फिर हैंडशेक, ऐसे हो सकता है। तो जंगकुक बोलता है, ओह अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? तो त्यांग बोलता है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को हॉस्पिटल में भेजना होगा ताकि मैं उनका अच्छे से इलाज कर सकूं, और उनको कम से कम 3 डेज़ या 4 डेज़ की ब्रेक देनी होगी। तो जंगकुक बोलता है, ओके, जिनको वायरस है उनका नाम बता दिए, मैं उन सबको भेज दूँगा। तो त्यांग बोलता है, मिस्टर जॉन एक्चुअली मैं चाहता हूँ आप अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ब्रेक दें। जंगकुक बोलता है, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर किम? आपको पता भी है मेरी कंपनी को लॉस हो सकता है इस तरह। तो त्यांग बोलता है, आई नो, बट ये ज़रूरी है। तो जंगकुक बोलता है, बट जो ठीक है उनको क्यों मैं छुट्टी दूँ? फिर त्यांग बोलता है, आप दूसरे एम्प्लॉयज़ ढूंढ सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो जंगकुक बोलता है, ये कोई पॉसिबल बात नहीं है, ये इतनी इजी बात नहीं है जितना आप इजीली बात कर रहे हो। ये कोई डॉक्टर्स नहीं, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है और ये कंपनी है मिस्टर किम। तो त्यांग बोलता है, एक्चुअली मिस्टर जॉन, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए ही ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बोल सकते हैं कि आप वीकेंड्स पे जा रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर, जैसे कि हर कंपनीज वाले मतलब करते हैं, और आप ही ऐसा कर सकते हो। तो जंगकुक बोलता है, क्या वीकेंड? तो त्यांग बोलता है, हाँ वीकेंड, जैसे कि आप लोग घूमने जा रहे हो और एम्प्लॉयज़ को मतलब ये दिखाना चाहते हो कि वो हैप्पी हैं, मतलब कोई उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो इस तरह सभी मतलब क्लाइंट समझ भी जाएंगे और आपका कुछ लॉस भी नहीं होगा। तो जंगकुक कुछ सोचता है और बोलता है, ठीक है मिस्टर किम, अगर आप कहते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, बट अगर मेरा लॉस हुआ तो क्या करोगे आप? फिर त्यांग बोलता है, ठीक है, आपका जितना लॉस होगा आप मुझे बता देना, मैं उतना भर दूँगा। तो जंगकुक बोलता है, ठीक है मिस्टर किम। उसके बाद त्यांग बोलता है, ओके अब हमें चलना चाहिए शायद। तो जंगकुक बोलता है, ओह मिस्टर किम, इतनी जल्दी भी क्या है, कॉफ़ी पी ले। तो त्यांग बोलता है, एक्चुअली आई डोंट लाइक इट कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी नहीं पीता। तो जंगकुक बोलता है, फिर आप क्या पीते हो? तो त्यांग बोलता है, मैं स्ट्रॉबेरी स्मूदी पीता हूँ ज़्यादातर, बट इट्स ओके, मैं घर पे जाके अभी रेस्ट करना चाहता हूँ। तो जंगकुक बोलता है, अरे नहीं मिस्टर किम, आप पहली बार हमारे घर आए हैं तो ऐसे कैसे जाने देंगे? फिर जंगकुक सर्वेंट को बुलाता है और सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ मिस्टर किम के लिए स्मूदी और मिस्टर पार्क के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आओ। सर्वेंट वहाँ पर नोट करके चली जाती है।
कुछ देर बाद साइमन स्ट्रॉबेरी स्मूदी के साथ और कुछ स्नैक्स के साथ वहाँ आ जाती है और वहाँ पर रखकर साइमन वहाँ से चली जाती है। फिर टेंग बोलता है, ओ मिस्टर जॉन, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं लगा था कि आप इतने ज़्यादा स्वीट होंगे। तो जंग बोलता है, स्वीट मतलब? तो टेंग बोलता है, हाँ वैसे मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा रूड और कोल्ड हैं, तो इसलिए मुझे लगा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, बट आप सच में उतने ज़्यादा बुरे नहीं हैं। तो जंग बोलता है, मिस्टर किम, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। टेंग बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, पूछिए क्या पूछना है आपको। तो जंग बोलता है, आपको डर नहीं लगता कि आप मतलब जो सच्चाई होती है उसके मुंह पे ही बोल देते हो? तो टेंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं लगता, बिकॉज जो सच होता है वो सच होता है, और सच बोलने में क्या डर। और सच बोलते हुए मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फिक्र नहीं है मिस्टर जॉन। और वैसे भी मैंने ये बात नहीं की, मैंने बस सुना है कि आप रूड हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सच में रूड हो, नहीं, आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बस आप अपने कंपनीज के एम्प्लॉय के सामने रूड हो। ये मैं मतलब समझ सकता हूँ कि ये हर सीईओ की आदत होती है। तो जो होता है, ओह थैंक गॉड, कोई तो समझने वाला है। तो तेहंग हंसने लग जाता है और इधर हमारा पोर जिमिन, वो तो युंगी को देखता ही रह जाता है, बट युंगी तो उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं दे रहा था। और जंगकुक इस बात को नोटिस करता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है उस वक्त। फिर जब जंगकुक देखता है कि जिमिन तो कुछ खा पी नहीं रहा है, तो जिमिन को जंगकुक बोलता है, व्हाट हैपन मिस्टर पार्क, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पर? तो जिमिन बोलता है, ओ प्लीज़ मिस्टर जॉन, आप मुझे मिस्टर पार्क मत बोलिए, बिकॉज मुझे अब इस सरनेम से कोई मतलब ही नहीं है, आप मुझे सिर्फ जिमिन बोलिए। तो जंग बोलता है, ओ आई एम सॉरी, ओके जिमिन, तुम कुछ खा नहीं रहे हो? तो जिंग बोलता है, एक्चुअली मुझे खाने का मन नहीं है इसलिए। तो जिंगो बोलता है, ओ प्लीज़ ऐसा भी मत बोलो, तुम स्नैक्स खाओ, मैं बात करके देखूँगा अगर आप चाहो तो। तो जिंग बोलता है, व्हाट डू यू मीन, आप क्या कहना चाहते हैं मिस्टर जॉन? तो जिंग बोलता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं मतलब मजाक कर रहा था। तो जिंग बोलता है, ओ आप मजाक भी करते हो, वाह नाइस। तो जिंग बोलता है, क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? तो जिंग बोलता है, नहीं नहीं, एक्चुअली जैसे तेहंग को कन्फ्यूज़न थी वैसे मुझे भी कन्फ्यूज़न थी कि आप रूड और कोल्ड हैं। तो जिंग बोलता है, कोई बात नहीं, चलो थैंक गॉड कुछ तो समझने वाले आए। फिर उसके बाद जंगकुक तेहंग और जिमिन के साथ कुछ बात करता है, उसके बाद तेहंग और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक बोलता है, हाँ वाह यार, मतलब मेरी मेड इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और इतने ज़्यादा काइंड है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलते हैं, वो उस पर बिलीव करती है जो उसके सामने आए, और उसके साथ जैसा बिहेवियर करते उस पर बिलीव करती है। वाह अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर यूंगी बोलता है, किंग प्लीज़, अगर आप मतलब क्वीन को यहाँ पर बुलाना चाहते हो तो प्लीज़ क्वीन की फ्रेंड को यहाँ पर मत बुलाया करो, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, मतलब वो इस तरह घूर के देखता है जैसे कि मैं उसका कोई खाना हूँ। तो जंग बोलता है, ओ माय पोर यूंगी, तुम कब से इतने डम होने लग गए? तो यूंगी बोलता है, क्या मैं डम नहीं तो, ऐसा किसने बोला? तो जंगको बोलता है, मैं बोल रहा हूँ। तो जिमिन यूंगी बोलता है, बट क्यों किंग, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? फिर जंग बोलता है, एक्चुअली जिमिन तुम्हें लाइक करता है। तो यूंगी बोलता है, सो व्हाट, क्या हुआ इसमें, मैं उसे नहीं करता। तो जंग बोलता है, तुम्हें एक बार चांस देना चाहिए उसको, क्या पता वो तुम्हारे लिए ही हो। तो यूंगी बोलता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या? कि तो जंग बोलता है, ऑफकोर्स हो सकता है, बाय द वे चलो मुझे अब सोना है। फिर यूंगी बोलता है, ओके किंग। फिर जंगकोक और यूंगी भी सोने चले जाते हैं। और वो सोते भी कहाँ हैं, वो मतलब अपने वर्ल्ड में गए थे, वहाँ पर सर्वेंट थी उनको सुनाने के लिए, उन्होंने बोल दिया था सोने के लिए, पर वो अपने वर्ल्ड में गए थे। अब इसी तरह जंगकोक तेहंग के साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोज होने लग गया था, और यूंगी भी जिमिन के साथ थोड़ा थोड़ा बात करना स्टार्ट कर दिया था। और जंगकुक और तेहंग कभी कभी मतलब घूमने भी चले जाते थे एक साथ, जिसे देखकर नामजिन बोलते हैं, क्या हमारे ते को प्यार हो गया है?
तो फिर नामजिन सोचते हैं जिमिन से बात करने के लिए। तो नामजिन जिमिन के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे जिमिना। और फिर जिमिन पीछे देखता है तो बोलता है, ओह नामजुन ह्योंग और जिन ह्योंग, आप लोग यहाँ पर, आप दोनों अपने मतलब काम पर नहीं है। तो जिन बोलता है, पहले ये बताओ ये तिहंग का क्या चल रहा है। तो जिन बोलता है, क्या कुछ भी तो नहीं चल रहा है। तो नामजुन बोलता है, हमें पागल मत बनाओ जिमिन, ये बताओ ये तिहंग मिस्टर जॉन के साथ कहाँ पर गया है। तो जिन बोलता है, ओह अच्छा ये बात है क्या। अरे मतलब मिस्टर जॉन और तिहंग फ्रेंड्स बन गए हैं, इसलिए मिस्टर जॉन कभी कभी मतलब हमारे हॉस्पिटल में आते हैं और तिहंग को यहाँ से लेकर घूमने के लिए चले जाते हैं ताकि तिहंग का मूड भी फ्रेश रहे। तो जिमिन ये बोलता है तो नामजुन बोलता है, क्या फ्रेंड, सीरियसली, मुझे नहीं लगा था कि वो हमारे अलावा किसी और को बनाएगा फ्रेंड। मुझे लगा था हमारे अलावा वो बस एक बॉयफ्रेंड बनाएगा, बट इसने तो फ्रेंड बनाया है। ये लड़का कब सुधरेगा। तो जिम बोलता है, सेम ह्योंग, मैंने भी उसे बोला था, मतलब मैंने उसे बोला था इस बारे में कि उसे मिस्टर जॉन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, बट तिहंग ने बोला नहीं, मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, मैं फ्रेंडशिप में ही ठीक हूँ। तो जिन बोलता है, बट तुम दोनों को ऐसा लगता है कि वो फ्रेंडशिप तक है, बट मुझे कुछ और लग रहा है। कोई बात नहीं, तिहंग आएगा तो मैं पूछ लूँगा। तो नामजुन बोलता है, वैसे मुझे तुमसे बात करनी थी जिन। तो जिन बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ ना, तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो, इस तरह पूछने की ज़रूरत नहीं है नामजुन। तो नामजुन बोलता है, ओके ठीक है, मैं अभी पूछ लेता हूँ। तो जिन बोलता है, क्या पूछना है बोलो। तो नामजुन बोलता है, विल यू मैरी मी। तो जिन बोलता है, क्या तुम मुझे शादी करना चाहते हो। तो नामजुन बोलता है, यस, क्योंकि मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता तुमसे शादी किए बिना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब आई नो कि हम एक साथ रहते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, हम एक रूम में हों और हम कभी अलग ना हों। तो जिन बोलता है, और तुमने ये पूछने में कितने साल लगा दिए मिस्टर नामजुन। तो नामजुन बोलता है, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे लगा तुम अनकम्फर्टेबल हो सकते हो, इसलिए मैंने नहीं पूछा कभी। तो जिन बोलता है, क्या मैं अनकम्फर्टेबल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हारे मतलब किसी बात से अनकम्फर्टेबल कैसे हो सकता हूँ। फिर नामजुन बोलता है, अब आंसर भी दो। तो जिन बोलता है, ऑफ कोर्स आई विल यू मैरी यू। फिर नामजुन बोलता है, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्ट मी। फिर जिन बोलता है, यू टू। उसके बाद जिमिन बोलता है, ओ बस बस बस, यहाँ पर अभी शादी नहीं हुई है, शादी कोर्ट में होने वाली है ना, और यहाँ पर किस करना स्टार्ट मत कर देना, बिकॉज ये हॉस्पिटल है माय डियर ह्योंग्स। तो जिन बोलता है, हाँ हाँ नोट इट जिमिन। फिर उसके बाद जिमिन, नामजुन और जिन इवनिंग के टाइम मतलब अपने घर चले जाते हैं, और जंगकोक इवनिंग के टाइम तिहंग को उसके घर छोड़ के चला जाता है। जब तिहंग मतलब घर में एंट्री करता ही है, तभी जिन बोलता है, ओह तुम मिस्टर ते आ गए हैं घूमकर। तो तिहंग बोलता है, ओह ह्योंग, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया था। तो जिन बोलता है, हाँ मुझे पता चला, क्या तुम्हारा न्यू फ्रेंड बन गया है। तो तिहंग बोलता है, सॉरी ह्योंग, एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना ही भूल गया था। तो नामजुन बोलता है, हाँ हाँ तुम तो हर चीज़ भूल ही जाते हो, और हम भूल जाएं तो तुम चिल्लाने लग जाते हो। तो तिहंग बोलता है, हम सॉरी ना ह्योंग, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। फिर जिन बोलता है, ते तुम मेरे रूम में आना एक बार, मुझे तुमसे बात करनी है कुछ। तो तिहंग बोलता है, ओके ह्योंग, मैं आ जाऊँगा। फिर सभी डिनर करते हैं, और उसके बाद जैसा कि जिन ने तिहंग को बुलाया था, तिहंग जिन के रूम में जाता है। तो जिन बोलता है, ते मेरे पास बैठो। फिर तिहंग जिन के पास बैठता और बोलता है, यस ह्योंग, क्या हुआ। तो जिन बोलता है, तुम मुझसे सच सच बताना, क्या मिस्टर जॉन सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड है। तो तिहंग बोलता है, यस ह्योंग, वो सिर्फ मेरे फ्रेंड है। फिर जिन बोलता है, तिहंग एक बार और सोच लो, तुम क्या बोल रहे हो। तो तिहंग अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। फिर उसके बाद जिन बोलता है, अब तुम मुझे बोलना चाहोगे कि क्या चल रहा है। तो तिहंग बोलता है, एक्चुअली ह्योंग, मैं इन दिनों में मिस्टर जॉन से प्यार करने लग गया हूँ।
आई डोंट नो कब से बट आई रियली लव हिम, बट मुझे ये नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। मुझे लगता है वो सिर्फ मुझे अपना फ्रेंड मानते हैं, बट रियलिटी ये है कि आई लव हिम सो मच। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कब, कैसे, किस तरह, किस वजह से, आई डोंट नो, बट आई रियली लव हिम योंग। तभी पीछे से जिमिन आता है और बोलता है, ओह तो तुम मिस्टर जॉन से प्यार करते हो। तो त्यांग पीछे मुड़ कर देखता है और बोलता है, जिमिन तुम। फिर जिमिन बोलता है, त्यांग मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया नहीं। वाई, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ ना, तुम मुझे बता सकते थे ना इस बारे में। तो त्यांग बोलता है, एक्चुअली जिमिन मैं नहीं चाहता था कि मैं फालतू में होप लेकर बैठूँ। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उनसे करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी फीलिंग्स को हर्ट करूँ। अगर तुम कहीं मिस्टर जॉन से ये बात बोलो, अगर मिस्टर जॉन मुझे मना कर देंगे तो मैं क्या करूँगा। मैं नहीं चाहता ये सब जिमिन, आई एम सॉरी। फिर जिमिन बोलता है, तुम क्या पागल हो? हाँ, या फिर मैं पागल हूँ? मैं क्यों जाऊँगा मिस्टर जॉन से ये सब बोलने, तुम खुद जाओगे। तो त्यांग बोलता है, पर जिमिन मुझे नहीं पता यार उनकी फीलिंग्स के बारे में, फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ ये सब। तो जिमिन बोलता है, एक बार बोल कर तो देखो, क्या पता वो भी तुम्हें लाइक करते हो। तो जिमिन बोलता है, यस त्यांग, जिमिन इज़ राइट, तुम्हें एक बार बोल कर देखना चाहिए मिस्टर जॉन से। तो त्यांग बोलता है, बट योंग अगर उसने मना कर दिया तो जिमिन बोलता है, हम मनाने की कोशिश करेंगे अगर उसने मना कर दिया तो, पर तुम पहले उससे बात करो, फिर हमसे आकर बताना कि मिस्टर जॉन ने क्या बोला है। फिर त्यांग बोलता है, ओके योंग, जैसा आप बोलो। फिर उसके बाद त्यांग अपने रूम में चला जाता है और बोलता है, योंग को सब कुछ पता चल जाता है मेरे बारे में, बट अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। योंग बोल रहा है मुझे कॉन्फेस कर देना चाहिए, बट मुझे डर लग रहा है, अगर मेरी फीलिंग्स को हर्ट हुआ तो मैं क्या करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके बिना ज़िंदा रहूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं उसे कोई तकलीफ़ दूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर उसके बाद ऐसे सोचते सोचते त्यांग सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग त्यांग जब उठता है तो वो काफ़ी अच्छे से रेडी होता है, और उसके बाद जिमिन और जिन के पास जाता है और बोलता है, योंग एक्चुअली आज मैं हॉस्पिटल नहीं आ रहा हूँ। तो जिन बोलता है, आई नो, मुझे पता है। फिर त्यांग बोलता है, थैंक यू सो मच योंग, और थैंक यू सो मच जिमिना। फिर उसके बाद जिमिन बोलता है, हमें कॉल करके बता देना, ओके। फिर त्यांग बोलता है, मैं बता दूँगा। फिर नामजून बोलता है, अरे कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो त्यांग बोलता है, कुछ नहीं, आपकी शादी के लिए तैयारी करने जा रहा हूँ। तो नामजून बोलता है, सच में मेरी और जिनकी शादी? तो त्यांग बोलता है, ऑब्वियसली। फिर उसके बाद त्यांग बाय करके सबको बाहर चला जाता है। फिर जिन बोलता है, तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है शादी करने की ना नामजून? तो नामजून बोलता है, ऑफ कोर्स, आखिर तुम जो हो, अगर कोई और होता तो शायद इतनी जल्दबाजी तो नहीं होती। तो जिन बोलता है, किसी और के बारे में सोचना भी मत, वरना फर्स्ट नाइट के दिन तुम नहीं रहोगे जिंदा। तो नामजून बोलता है, तुम डरा रहे हो क्या? तो जिन बोलता है, नहीं मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ माय डियर जिनी। ऐसा बोलकर जिन हंसने लग जाता है, और जिन बोलता है, हाउ स्वीट, मतलब अब सबके कपल हो जाएंगे और मैं यहाँ पर अकेला। मैं उस बिल्ले को कैसे समझाऊँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। आए मेरी फीलिंग्स उस बिल्ले को समझ में नहीं आता क्या। ऐसा बोलकर जिमिन पाउट करने लग जाता है। तभी जिमिन किसी की वॉइस सुनता है और बोलता है, हैं, ये क्या, मतलब यूंगी की वॉइस है? तो जिमिन जल्दी से डोर की तरफ देखता है। तो सच में यूंगी खड़ा था वहाँ पर। तो यूंगी बोलता है, जिमिन एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? तो जिमिन बोलता है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? तो यूंगी बोलता है, कुछ इम्पोर्टेंस है, तुम क्या मेरे साथ चल सकते हो? फिर जिन बोलता है, वेट, मुझे अपने योंग से पूछना होगा।
तो यूंगी बोलता है तुम्हारे ह्यूंग्स का है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। फिर नामजून और जिन नीचे आते हैं और बोलते हैं हम हैं ह्यूंग्स, क्या हुआ है और तुम कौन हो? तो यूंगी बोलता है एक्चुअली मैं मिस्टर जॉन का असिस्टेंट हूँ और एक्चुअली मुझे मिस्टर पार्क से कुछ काम है, तो क्या मैं इनको लेके जा सकता हूँ यहाँ से? तो जिन बोलते हैं क्या तुम मेरे लिटिल ब्रदर को यहाँ से लेके जाना चाहते हो? कोई मतलब बात हो, कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो बताओ, हमें भी बताओ, हमें भी पता चलना चाहिए। तो यूंगी बोलता है नहीं, एक्चुअली पहले मैं जिमिन को बताना चाहता हूँ, बाद में आप दोनों को भी बता दूँगा मैं। तो जिन बोलता है ओके ठीक है, तुम लेकर जा सकते हो। फिर जिन बोलता है जिमिन को, जिमिन घर जल्दी आना, तुम दोनों आज हॉस्पिटल नहीं जा रहे हो तो शायद हम दोनों को जाना पड़ेगा। तो जिन बोलता है आई एम सॉरी योंग, एक्चुअली मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो। तो जिन बोलता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब कोई बात नहीं, वैसे भी तुम दोनों बहुत कम मतलब छुट्टी लेते हो और हम दोनों बहुत ज़्यादा, बट आज तुम दोनों छुट्टी पर हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादातर काम संभाल पाऊँगा हॉस्पिटल का। तो जिमिन बोलता है नो नो योंग, आप सबसे ज़्यादा एल्डर हो तो आप पक्का संभाल लोगे, मुझे पता है। तो जिन बोलता है अब जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। फिर उसके बाद जिमिन और युंगी वहाँ से चले जाते हैं। युंगी जिमिन को एक पार्क में लेके जाता है और बोलता है एक्चुअली जिमिन मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिन बोलता है बोलो। फिर युंगी बोलता है एक्चुअली वो मैं, फिर जिन बोलता है क्या तुम क्या आगे बोलोगे भी? तो युंगी बोलता है एक्चुअली वो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। तो जिमिन काफ़ी कंफ्यूज लुक देते हुए बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम हूँ मैं नहीं हो? सीरियसली? हाँ तुम हूँ मैं नहीं हो, तुम एक कैट हो। तो युंगी बोलता है जिमिन मैं सीरियस हूँ, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। तो जिमिन शॉक हो जाता है, बोलता है व्हाट डू यू मीन, तुम कोई मेरे से प्रैंक कर रहे हो क्या? हाँ? तो युंगी बोलता है मैं प्रैंक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक वैम्पायर हूँ। तो जिन बोलता है देखो युंगी, अगर ये कोई जोक कर रहे हो मेरे साथ तो प्लीज़ इसे बंद करो, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। तो युंगी बोलता है मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। तभी युंगी अपने वैम्पायर स्थित को विजुअल करता है, जिसे देखकर जिमिन बोलता है तो तुम मुझसे दूर रहना, मेरे करीब भी मत आना, तुम वैम्पायर हो, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना, आज पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा। युंगी अपने वैम्पायर स्थित को फिर से अपने माउथ में ले लेता है, बोलता है जिमिन प्लीज़ प्लीज़ डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, आई स्वेयर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। और आई नो मैं वैम्पायर हूँ बट आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, आई लव यू सो मच, प्लीज़ ऐसा मत बिहेव करो। तो जिमिन बोलता है नो नो आई नो यू डोंट लव मी, यू नीड माई ब्लड, आई नो। फिर युंगी बोलता है नो जिमिन आई डोंट नीड योर ब्लड, आई रियली लव यू सो मच, आई नीड यू विथ मी। फिर जिन बोलता है नो नो यू लाई मी, आई नो यू लाई मी। फिर शुगा मतलब जल्दी से जिमिन के पास जाता है और उसे हक कर लेता है और बोलता है नो जिमिन आई लव यू सो मच, आई डोंट लाई यू, आई नो मैंने तुमसे झूठ बोला, बट मुझे ये बताओ अगर मैं तुम्हें सब सच सच बताता क्या तुम मुझे प्यार कर पाते? नहीं ना, इसलिए मैंने सबसे झूठ बोला, यहाँ तक कि हमारे किंग ने भी झूठ बोला है। तो जिन बोलता है व्हाट डू यू मीन किंग, तुम्हारा किंग कौन है? फिर शुगा बोलता है जॉन जंगकुक। तो जिन बोलता है व्हाट, जॉन जंगकुक मतलब वो वैम्पायर किंग है, यही कहना चाहते हो ना? तो शुगा बोलता है वो वैम्पायर किंग है। फिर जिमिन बोलता है पर तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? हाँ तुम दोनों को क्या वहाँ पर ब्लड नहीं मिल रहा था जो ह्यूमन वर्ल्ड्स में आ गए? तो शुगा उसको सारी बात बताता है जो मतलब उनके
वर्ल्ड में हुआ था वो सब बात बताता है। तो जिमी बोलता है क्या सच में तेहंग ही है जंगोक का मेट? तो शुगा बोलता है एक वैम्पायर अपनी मेट को पहचान सकता है, इसलिए तेहंग ही है। और आज किंग तेहंग को सच बताने वाले हैं। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, पर आई होप कि सब ठीक हो। फिर जिन बोलता है बट तुमने मुझसे झूठ बोला, वाई? यू डोंट नो आई लव यू सो मच। तो जिन बोलता है आई नो यू लव मी, बट मैं बहुत ज़्यादा ट्राई किया था तुम्हें इग्नोर करने की। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। मैंने बहुत बार तुम्हें इग्नोर किया है, पर तुम हो कि मान ही नहीं रहे थे और मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर जिमी बोलता है तो तुम अब क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वर्ल्ड में चलूं? तो शुगा बोलता है पहले हमें किंग का इंतज़ार करना होगा कि किंग का क्या चल रहा है, बिकॉज हम ऐसे ही कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। बाई चांस अगर मैं तुम्हें ह्यूमन मतलब वैम्पायर वर्ल्ड में लेकर जाता भी हूँ तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मुझे पहले अभी किंग का वेट करना होगा कि उनके साथ क्या होता है। फिर जिन बोलता है मैंने तुम्हें अभी भी माफ़ नहीं किया है। तो जुंगी बोलता है तुम मुझे कैसे माफ़ करोगे बताओ, मैं वो पूरी ट्राई करूँगा। फिर जिन बोलता है मैं तुम्हें जब भी माफ़ करूँगा जब तुम मतलब अगर मैं तुम्हारे वैम्पायर वर्ल्ड में हूँ तो तुम मुझे हर वीकेंड पर मुझे मेरे ह्यूमन्स वर्ल्ड में घुमाने के लिए लेकर आओगे। तो युंगी हंसते हुए बोलता है ओके ठीक है, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी हर बात मान के चलूँगा। फिर जिमिन बोलता है सच में? फिर युंगी बोलता है सच में। फिर जिम बोलता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ, कहीं तुम मुझे बाइट तो नहीं करोगे ना? तो युंगी बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर उसके बाद जिमिन शुगा को हक कर लेता है और जिमिन ने शुगा को एक्सेप्ट भी कर लिया था बिकॉज वो शुगा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था इसलिए। और अदर साइड तेहंग जाके जंगकोक के मेंशन पर गया था। जंगकोक अभी कार की कीज लेकर मतलब बाहर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र तेहंग के ऊपर पड़ जाती है और बोलता है ते तुम यहाँ पर? तो तेहंग बोलता है एक्चुअली जंगकोक मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो जंग बोलता है आई नो तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मुझे भी तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर तेहंग बोलता है व्हाट आर यू डूइंग? तो जो बोलता है नथिंग, आई एम जस्ट गोइंग फॉर माई कंपनी बट नॉट नाउ। अब तुम बताओ तुम्हें क्या इम्पोर्टेंट बात करना है? तो तेहंग बोलता है क्या हम तुम्हारे रूम में चल सकते हैं? तो जंग बोलता है ओके। फिर तेहंग और जंगकोक के रूम में जाते हैं। जब तेहंग जंगकोक का रूम देखता है तो बोलता है ये इतना ज़्यादा डार्क क्यों है? तो जंग बोलता है बिकॉज मुझे पसंद है डार्कनेस। तो तेहंग बोलता है ओह ओके। जंगकोक मुझे एक बात बोलनी थी तुमसे। तो जंग बोलता है बोलो, तुम इतना ज़्यादा हिचकिचा क्यों रहे हो? तो तेहंग बोलता है वो एक्चुअली प्लीज़ तुम मुझ पर नाराज़ मत हो ना। आई नो कि ये बहुत गलत है, बट मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं रख पाया। तो जंग बोलता है ते साफ साफ बोलो क्या बोलना चाहते हो? तो तेंग बोलता है आई लव यू। फिर जंग बोलता है क्या क्या बोल रहे हो तुम? फिर तेंग बोलता है आई लव यू सो मच जंगकोक, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। आई डोंट नो मुझे कब से तुमसे प्यार होने लगा है, बट आई रियली रियली लव यू। तो जंग बोलता है तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तो तेंग बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर जंग बोलता है मैं तुम्हें जो बताऊँगा तुम उस पर ट्रस्ट कर पाओगे? तो तेंग बोलता है येस आई लव यू सो मच, आई ट्रस्ट योर ऑल वर्ड्स। तुम मुझे बता सकते हो तुम्हें क्या बताना है। फिर जंगकोक बोलता है बिना हेजिटेट के जंगकोक बोल देता है मैं एक वैम्पायर हूँ। तेंग बोलता है क्या? नहीं तुम मजाक कर रहे हो है ना? जंगकोक तुम मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे प्यार नहीं करते तो साफ साफ मना कर दो। तो जंगकोक बोलता है फर्स्ट डे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, और सेकंड मैं सच में वैम्पायर हूँ, मैं वैम्पायर वर्ल्ड का किंग हूँ। तो तेंग बोलता है तुम वैम्पायर किंग के मतलब वैम्पायर वर्ल्ड के किंग हो?
तो तुम यहाँ और जॉन कंपनी? तो जंग बोलता है जॉन कंपनी भी मेरी ही है। तो त्यांग बोलता है बट तुम वैम्पायर किंग हो, तो तुम्हारा ये कंपनी कैसा हो सकता है? फिर जंग बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मैं 22 ईयर्स का था, तो जिस दिन मैं मतलब कंपनीज अपने पास लेने जा रहा था, मतलब कंपनीज की जितनी भी क्या कहते हैं उसको यार, हाँ प्रॉपर्टीज़ या मतलब सब कंपनीज के फाइल्स थे, ध्यान मतलब जंगकुक वो लेने जा रहा था जब कोर्ट में, तो जंगकुक का एक्सीडेंट हो गया था। तो त्यांग बोलता है तो तुम वैम्पायर कैसे बने? तो जंगकुक बोलता है एक्चुअली मुझे वैम्पायर कुछ वैम्पायर्स वर्ल्ड के वैम्पायर्स ने बनाया, उन्होंने मुझे ब्लड देकर ज़िंदा किया था। मैं उस समय ज़िंदा ही था बट मैं सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए उन्होंने मुझे ब्लड दिया था। तो त्यांग बोलता है बट उन्होंने तुमको बचाया क्यों? वो चाहते तो तुम्हें मार भी सकते थे ना। तो जंगकुक बोलता है वो बुरे वैम्पायर नहीं थे, वो अच्छे थे, वो उतने भी बुरे नहीं थे। आई नो वो ब्लड पीते थे बट इतने भी बुरे नहीं थे। तो त्यांग बोलता है बट अगर तुम जॉन कंपनी के CEO हो तो तुम्हारे अंकल इस कंपनी में कैसे आए? तो जंगकुक बोलता है एक्चुअली मेरे डैड और मॉम मतलब मेरे बर्थ के बाद उन दोनों की डेथ हो गई थी, बिकॉज मेरे बर्थ के बाद मॉम की डेथ हो गई और मॉम की डेथ की वजह से डैड की भी डेथ हो गई थी। और मेरे अंकल आंटी ने प्रॉपर्टी के लिए मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और जब मैं 22 ईयर्स का हो गया तब मुझे मतलब ये समझना था कि आखिर कंपनीज मेरी है। जब मुझे ये पता चला तो मैं कंपनीज के सभी फाइलें लेने जा रहा था, तो मेरे अंकल आंटी ने प्लान करते हुए मेरी डेथ करवा दी, मतलब मेरा एक्सीडेंट करवा दिया और एक्सीडेंट में मेरी डेथ हो गई। तो त्यांग बोलता है और तुम चाहते हो मैं इस बात पर बिलीव करूं? जंगकुक बोलता है तुम्हें करना होगा। तो त्यांग बोलता है बट क्यों, मैं क्यों करूं? तुम एक वैम्पायर किंग हो फर्स्ट तो, और तुमने मुझसे झूठ भी बोला। तुम्हें नहीं पता कि मैं इस समय कितना ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहा हूँ। तुम्हें कोई अंदाज़ा भी है मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ? फिर जंगकुक बोलता है आई नो आई लव यू बट आई लव यू सो मच। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था, बट तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं तुम्हें सच बताता कि मैं एक वैम्पायर किंग हूँ तो क्या तुम मुझे प्यार करते? नहीं ना, तुम मुझसे दूर भागते। इसलिए मैंने अपनी सच्चाई छुपाई। और हाँ, रही बात वैम्पायर्स किंग होने की, तो वैम्पायर किंग के डेथ के बाद मुझे किंग बनाया गया था, नहीं तो वैसे भी मैं किंग नहीं बनता। और आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है। त्यांग बोलता है जंगकुक मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। जंगकुक बोलता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ते। यू डोंट नो, जब तुम फर्स्ट टाइम मेरे कंपनी में आए थे और जब तुम मेरे कैबिन में आए तब मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। आई डोंट नो व्हाई, मेरी नज़रें नहीं हट रही थी तुम्हारे ऊपर से। तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतने ज़्यादा क्यूट और इतने ज़्यादा इनोसेंट हो कि कोई भी तुमसे प्यार कर बैठेगा। और मैं तो तुम्हें शुरू आखिरी से प्यार करता आया हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारा ही वेट किया है ते। तो त्यांग बोलता है क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? जंगकुक बोलता है हाँ। तो त्यांग बोलता है एक बात बताओ, शादी के बाद तुम मुझे कहाँ पर रखोगे, वैम्पायर वर्ल्ड्स में या ह्यूमन वर्ल्ड्स में? तो जंगकुक बोलता है एक्चुअली ते तुम्हें पहले वैम्पायर वर्ल्ड्स में चलना होगा मेरे साथ, फिर वहाँ पर जाकर मुझे कुछ रिचुअल्स पूरे करने पड़ेंगे क्योंकि तुम ह्यूमन हो इसलिए। और अगर मैंने रिचुअल्स पूरे नहीं किए तो कुछ वैम्पायर्स तुम पर अटैक कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। मेरे साथ जाओगे तो तुम वैम्पायर क्वीन बनकर जाओगे, जिस वजह से मुझे कुछ रिचुअल्स पूरे करने होंगे जाकर वहाँ पर। त्यांग बोलता है और उसके बाद जंगकुक बोलता है और उसके बाद तुम चाहो तो मैं तुम्हें वीकेंड पर तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड लेकर आ सकता हूँ। तो त्यांग बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो जंगकुक बोलता है क्या सच में? फिर त्यांग बोलता है बिकॉज
मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ। मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? तुम तो मेरे प्यार हो, मेरी एक आखिरी होप हो, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। जंग बोलता है आई लव यू सो मच ते, आई लव यू टू। फिर उसके बाद जंग बोलता है आई लव यू सो मच। फिर उसके बाद जंग बोलता है पर मैं ये सब बात अपने ह्योंग्स को कैसे बताऊँगा? तो जंग बोलता है जैसे मैंने तुमको बताया। तो जंग बोलता है बट जिमिन। तो जंग बोलता है जिमिन को सब कुछ पता चल गया है। जंग बोलता है क्या? जिमिन को ये सब कैसे पता चला? तो जंग बोलता है यूंगी ने बताया, बिकॉज यूंगी भी तो एक वैम्पायर ही है ना, तो यूंगी ने अभी तक जिमिन को सारी बात बता दी होगी। फिर त्यांग बोलता है ओके ठीक है, मैं अभी जिमिन को कॉल करने वाला हूँ। फिर जंग बोलता है ठीक है। फिर त्यांग जिमिन का कॉल करता है और उसके साथ बात करता है। फिर जिमिन जंगहो के घर पे आ जाता है। तो जिन बोलता है तुमने क्या जंगहो को एक्सेप्ट कर लिया है? त्यांग बोलता है हाँ, मैंने जंगहो को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज इसमें इसकी गलती नहीं है इसलिए, और इसने मुझे कभी हर्ट नहीं किया है। ये चाहता तो मुझे ज़बरदस्ती उठा कर लेकर जा सकता था, बट इसने सच बताने की कोशिश की, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। यू नो ना जिमिन, आई एम रियली सो सेल्फिश फॉर माई एवरीथिंग। फिर जिन बोलता है आई नो ते। फिर उसके बाद यूंगी जंगहो से पूछता है कि अभी क्या करना है हमें? तो जंगहो बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ से जाने की तैयारी करो, ठीक है। फिर उसके बाद यूंगी बोलता है हाँ ठीक है, मैं जो से बात करके देखता हूँ। तो जिमिन एक आईब्रोज रेस करते हुए बोलता है जिहो, ये कौन है मिस्टर यूंगी? तो यूंगी बोलता है ओ प्लीज़ जिमिन, इतना ज़्यादा पॉजिटिव मत बनो, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तो जिमिन बोलता है होना भी मत, वरना मैं बहुत कुछ कर दूँगा तुम्हारे साथ। तो यूंगी बोलता है हाँ ठीक है, बट मुझे अभी बात करने के लिए जाना होगा। ऐसा बोलकर यूंगी वहाँ से गायब हो जाता है और जिमिन एक लंबी सी सांस देता है बस। और जिमिन और त्यांग मतलब अपने घर पे जाकर नामजून और जिन को जब ये सब बात बताते, तो नामजून और जिन पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं। फिर जिन बोलता है ते, क्या तुम सोच समझ के ये सब फैसला ले रहे हो ना? तो त्यांग बोलता है यस योंग, मैं सोच समझ कर ही फैसला ले रहा हूँ, और डोंट वरी, जंगहक ने बोला है कि वो आप लोगों से मिलाने के लिए हमें यहाँ पर लेकर आएगा। तो जिन बोलता है तुम दोनों सोच लो फिर से एक बार। तो दोनों साथ में ही बोलते हैं हम दोनों ने सोच लिया यूँ, बिकॉज हम उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम उन दोनों को नहीं छोड़ सकते, और वो दोनों तो ऑलरेडी हमसे प्यार करते हैं, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं यूँ। और आप ही सोचो ना, जंगकोक एक वैम्पायर है, अगर वो चाहता तो मुझे यहाँ से उठाकर भी लेके जा सकता था, बट उसने सच्चाई बताई मुझे ताकि मैं उससे हेट फील ना करूँ, इसलिए मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप समझ सकते हो ना, जिस तरह आप नामजून ह्योंग से प्यार करते हो उसी तरह मैं उससे भी प्यार करता हूँ, मैं भी उसे नहीं छोड़ सकता। तो जिन बोलता है ओके ठीक है। फिर उसके बाद जिन और नामजून जिमिन और त्यांग को परमिशन दे देते हैं। कुछ दिन बाद जंगकोक और यूंगी जिमिन और त्यांग को वैम्पायर वर्ल्ड में लेकर जाते हैं, वो भी शादी करने के बाद। उन्होंने अभी तक फर्स्ट नाइट नहीं मनाई थी, बिकॉज उनको अभी कुछ रिचुअल्स पूरे करने थे इसलिए। फिर जब जंगकोक त्यांग को ह्यूमन वर्ल्ड से वैम्पायर वर्ल्ड्स में लेकर आता है, तो सबको पता चल जाता है, बिकॉज ह्यूमन की स्मेल आ रही थी इसलिए। जंगकोक बोलता है मेंशन में कोई भी वैम्पायर नहीं रहना चाहिए और सभी रिचुअल्स की तैयारी की जाए। फिर उसके बाद जो बोलता है ओके किंग। फिर उसके बाद रिचुअल्स की सभी तैयारी होती है, जिसे बैठकर यूंगी और जंगकोक दोनों साथ में पूरे करते हैं, बिकॉज वो दोनों ही ह्यूमंस को लेकर आए थे इसलिए। जब वो दोनों रिचुअल्स पूरा कर लेते हैं तो जियो बोलता है किंग एंड यूंगी, आप दोनों ने जो मुझे बोला था मैं वो तो नहीं कर पाऊँगा, बट आप दोनों ज़रूर कर सकते हो। आप दोनों को वैम्पायर गॉड्स के पास जाना होगा, जिससे आपको परमिशन लेनी होगी इस बारे में।
तो जंगकुक बोलता है क्या ये ज़रूरी है? तो जियो बोलता है हाँ ये ज़रूरी है किंग, अगर आप उनसे बिना परमिशन लिए जाते हो तो हो सकता है कि वैम्पायर कोर्ट्स क्वीन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो जंगकुक बोलता है ओके ठीक है, तुम यहाँ पर क्वीन और जिमिन का ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊँगा। फिर यूंगी बोलता है मैं भी चलता हूँ किंग। फिर जंगकुक और यूंगी वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर 5 days बाद तेहंग ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर जंगकुक गया तो गया कहाँ, और खासकर जिहोप ने जिमिन और तेहंग के लिए एक कवच तैयार किया था जो कि काफ़ी प्रोटेक्टिव था, और इस वजह से कोई भी वैम्पायर तेहंग और जिमिन को हर्ट नहीं कर पा रहा था। फिर जब जिहोप जिमिन और तेहंग के पास आता है ये पूछने के लिए कि वो फूड में क्या लेना चाहेंगे, तो तेहंग बोलता है कि तुम्हारे किंग को गए 5 दिन हो गए, वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो जिहोप बोलता है वो आज आ जाएंगे क्वीन, आप चिंता ना करें, आप अपना मतलब बताइए आप खाने में क्या खाना चाहेंगी। फिर तेहंग बोलता है मुझे अभी कुछ नहीं खाना, मुझे बस जंगकुक से मिलना है। तो जिहोप बोलता है किंग मुझे मार डालेंगे, प्लीज़ आप मुझे बता सकें कि आप क्या खाना चाहेंगे। तो तेहंग एक लंबा सांस लेते हुए उसे कुछ खाने की डिशेस बता देता है जो कि वुमेन्स वर्ल्ड में बनता था, बट जिहोप को ये सब करना पड़ा था बिकॉज अब तेहंग वैम्पायर नहीं है, तो तेहंग के लिए तो वुमेन्स वर्ल्ड के ही फूड चलेंगे ना, इसलिए जिहोप खासकर तेहंग और जिमिन के लिए वुमेन वर्ल्ड्स में जाता है फूड लेने के लिए। उसके बाद इवनिंग के टाइम जिमिन और तेहंग काफ़ी बेसब्री से यूंगी और जंगकुक का वेट कर रहे थे। जब जंगकुक और यूंगी आ जाते हैं तो उनकी हालत देखकर जंगकुक और यूंगी की हालत देखकर जिमिन और तेहंग पूरी तरह से शॉक थे बिकॉज जंगकुक और यूंगी दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक लग रहे थे। तभी तेहंग नीचे उतरते हुए जंगकुक के पास जाकर बोलता है ये सब क्या हुआ है, ये सब कैसे हुआ, जंगकुक मुझे बताओ ये सब कैसे हुआ। तो जंगकुक एक सॉफ्ट स्माइल देते हुए बोलता है कुछ नहीं बेबी बॉय, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसे हम निपटा कर आ गए हैं और अब हम चारों हमेशा के लिए ह्यूमन वर्ल्ड्स में रह सकते हैं। तो तेहंग बोलता है क्या तुमने अपना किंगडम सेक्रीफाइस कर दिया है। तो जंग बोलता है नहीं सेक्रीफाइस तो नहीं किया है, बट हम कोर्ट से परमिशन नहीं कराए हैं जिस वजह से कोर्ट्स ने हमें थोड़ा पनिश किया है बिकॉज वुमेन्स को अब यहाँ पर वैम्पायर वर्ल्ड में लाना कोई मामूली बात तो नहीं है, वो भी कोर्ट से बिना परमिशन लिए, तो इसलिए थोड़ा पनिशमेंट मिला है, बट हम उससे परमिशन भी लेकर आए हैं साथ साथ कि तुम्हें हम वुमेन वर्ल्ड्स में लेकर जा सकते हैं, बट वुमेन वर्ल्ड्स के हिसाब से 5 मंथ बाद हमें यहाँ पर आना होगा, कम से कम 2-3 दिन रुकना होगा और उसके बाद फिर से हम अपने वुमेन वर्ल्ड्स में जा सकते हैं। तो तेहंग बोलता है क्या सच में। तो जंग बोलता है सच में। तो तेहंग जंगकुक को हक करते बोलता है थैंक यू सो मच, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ पर सच में काफ़ी अजीब फील कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर। तो जंगकुक बोलता है आई नो बेबी। फिर उसके बाद जिहोप वहाँ पर आता है और बोलता है ओह किंग यू आर वेलकम। तो जंगकुक बोलता है यहाँ से जाने की तैयारी करो जिहोप, जल्दी से सब ठीक हो गया है। फिर जिहोप बोलता है क्या सच में किंग, क्या गॉड्स मान गए हैं। तो जंगकुक बोलता है हाँ सब मान गए हैं। उसके बाद जिमिन यूंगी के पास जाता है और बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था इस बारे में। तो यूंगी बोलता है अगर बताते तो तुम मुझे जाने ही नहीं देते, क्या करें हमें बिना बताए जाना पड़ा। तो जिमिन बोलता है और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे यूंगी। तो यूंगी बोलता है बस ये लास्ट था बेबी बॉय, अब नहीं बोलूँगा आई स्वेयर। फिर इसके बाद जंगकुक जिमिन और तेहंग वुमेन वर्ल्ड में चले जाते हैं। आज जंगकुक और तेहंग की फर्स्ट नाइट थी जिसके लिए तेहंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। जंगकुक जब रूम में आता है तो तेहंग को देखकर स्माइल करता है, बोलता है बेबी बॉय यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। तो तेहंग बोलता है एंड यू आर लुकिंग सो हॉट। तो जंगकुक बोलता है और रियली। तेहंग बोलता है फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है अब तुम कुछ हार्श चीज़ लेने वाले हो तो मैं हॉट तो लगूंगा ही ना।
तो जंग बोलता है यू शामलिश। तो जंग बोलता है या आई एम शामलिश, सो व्हाट। फिर जंगकुक त्याग के पास स्लोली आता है और उसको किस करता है। किस करते करते जंगकुक ने त्याग के सभी क्लोथ्स को रिमूव कर दिया था और उसके बाद बोलता है आई लव यू सो मच थे, मैंने इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है। त्याग बोलता है मैंने भी। उसके बाद जंगकुक और त्याग अपने किस में माइल्ड हो जाते हैं और जंगकुक जो कि किस को ब्रेक करते हुए त्याग के नेक पर आ जाता है और वहाँ पर हिक्की देने लग जाता है। त्याग को पेन हो रहा था बट वो इसे इंजॉय भी कर रहा था। जंगकुक नेक पर हिकिस देते हुए कॉलर बोन पे आ जाता है और कॉलर बोन पर भी काफ़ी ज़्यादा हिकिस दे देता है। उसके बाद स्लोली जंगकुक त्याग के जस्ट एरिया की तरफ आ जाता है और बोलता है बेबी बॉय वेयर जस्ट इज सो बिगेस्ट। तो त्याग बोलता है जस्ट शट अप, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो जंग बोलता है मैं बस बोल सकता हूँ बिकॉज आई एम योर हस्बैंड। तो जंग बोलता है बस चुप करो। तो जंग बोलता है ओके ठीक है। जंगकुक फिर त्याग के निपल्स को माउस में लेता है और उसे सक करने लग जाता है और सक करते करते फाइट भी कर रहा था जिसे त्याग काफ़ी सॉफ्टली मॉर्न कर रहा था। त्याग के मॉर्निंग साउंड सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। अदर साइड हमारे योंगमिन वो दोनों तो स्टार्टिंग से ही मतलब लव मेक स्टार्ट कर दिए थे और उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा मतलब हॉट रोमांस चल रहा था। और अदर साइड हमारे तेकुक अभी तक मतलब बस स्टमक तक ही आए थे। जंगकुक जो कि त्याग के स्टमक पर किस कर रहा था। त्याग बोलता है तुम मुझे टीज करना बंद करोगे हाँ। तो जंग बोलता है ओ माय गॉड बेबी इज सो एक्साइटेड। तो त्याग बोलता है यस आई एम सो एक्साइटेड सो प्लीज डोंट चेंज मी एंड स्टार्ट द मोमेंट्स। फिर उसके बाद जंग बोलता है ओके आई स्टार्ट द। फिर जंगकुक त्याग के ऊपर से उठते हुए अपने क्लॉथ्स रिमूव कर देता है और उसके बाद जंगकुक जल्दी से अपना बॉक्सर भी रिमूव कर देता है। जब त्याग देखता है जंगकुक ने अपना बॉक्सर भी रिमूव कर दिया है तो जल्दी से अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है। जंगकुक जो कि त्याग को बोलता है बेबी ओपन योर आइज़। तो त्याग बोलता है नो मुझे शाय फील हो रहा है। तो जंग बोलता है ओ प्लीज़ लव बस अपनी आइज़ ओपन करो। फिर जब त्याग अपनी आइज़ ओपन करता है तो स्टार्टिंग से ही उसकी नज़र जंगकुक के प्राइवेट पार्ट पे चली जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और बहुत ज़्यादा बड़ा था। त्याग बोलता है जंगकुक ये इतना ज़्यादा बिग क्यों है। तो जंगकुक बोलता है बिकॉज मैं एक वैम्पायर किंग हूँ तो मैं स्मॉल कैसे हो सकता बेबी बॉय। तो त्याग बोलता है तो ये कैसे फिट होगा। तो जो बोलता है ये आराम से फिट हो जाएगा बेबी बस वेट एंड वॉच। ऐसा बोलकर जंगकुक त्याग के ऊपर आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें रेडी नहीं करने वाला बिकॉज तुम्हें एक पनिशमेंट की ज़रूरत है। तो त्याग बोलता है बट वाई। फिर जंगकुक बोलता है बिकॉज जब आपने मुझे बताया था कि तुम कुछ दिनों से फूड नहीं ले रहे थे बेबी बॉय तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। तो त्याग बोलता है बट ऐसा नहीं है। जंगकुक बोलता है बेबी बॉय अब झूठ बोलना बंद भी करो अब तुम्हारा पनिशमेंट की बारी है। ऐसा बोलकर जंगकुक एक पुश में ही अपने आप को त्याग के अंदर कर देता है। जैसे जैसे त्याग को बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लग जाता है। त्याग की चीखें यहाँ तक कि हमारे नामजिन भी सुन सकते थे। नामजिन की शादी हो चुकी थी, उनके शादी को 5 मंथ हो गया था और नामजिन अब एक साथ जंगकुक के मेंशन में रहते थे बिकॉज जंगकुक को नहीं पसंद था इसलिए। नामजिन बोलते हैं जुनी क्या हम यहाँ पर ये सब सुनने के लिए रहते हैं। तो मतलब नामजिन बोलता है आई डोंट नो बट शायद हाँ। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है ओ माय गॉड बेबी यू आर सो टाइट। तो त्याग बोलता है जस्ट स्टॉप प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जंगकुक थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसके बाद जब त्याग को अच्छा फील होने लग जाता है तो लव मेकिंग करना स्टार्ट कर देता है। और त्याग जो कि मन करते हुए जंगकुक बोलता है प्लीज़ डैडी अब अपने आप को रोको मत अपनी स्पीड को बढ़ाओ और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करो अपनी स्पीड को डैडी प्लीज़ और ज़्यादा ऐसे ही डैडी और ज़्यादा। फिर उसके बाद त्याग बोलता है ओ डैम बेबी बॉय योर मॉर्निंग साउंड योर एवरीथिंग इज़ really so hot, you're really so sexy and your morning sound is really so brilliant baby boy, I can't believe this।
फिर उसके बाद ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और त्योहांग के साथ लव मेकिंग करने लग जाता है और त्योहांग ऑन करते हुए जंगकुक को और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की बोलता है। इसी तरह जंगकुक और त्योहांग का काफ़ी अच्छा नाइट जाता है, बट त्योहांग मॉर्निंग में उठ नहीं पाता है। त्योहांग मॉर्निंग में उठने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बट उसके बैक में बहुत ज़्यादा पेन था और वो अपने लेग्स को फील तक नहीं कर पा रहा था, जो कि जंगकुक फिर उसे शावर लेने में हेल्प करता है और उसे नीचे लेकर आता है। सभी मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं तो जिमिन बोलता है, बाय द वे ते तुम रात को काफ़ी ज़्यादा चीख रहे थे, वाई? तो त्योहांग जिमिन की तरफ काफ़ी डार्क आइज से देखता है और बोलता है, जिमिन जी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा अगर तुमने एक बार और ये क्वेश्चन किया तो जिमिन हंसने लग जाता है और बोलता है, मैं पढ़ते थे, तुमने काफ़ी हार्ड चीज़ संभाला था ना रात को। तो त्योहांग बोलता है, अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं करने वाले तो आई स्वैग मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यूँ बोलता है, नो क्वीन प्लीज़, मैं कैसे रहूँगा इसके बिना। तो त्योहांग बोलता है, फिर अपने हस्बैंड को संभालो बिकॉज वो मुझे टीज कर रहा है। तो यूंगी जिमिन बोलता है, हे डोंट टीज प्लीज़, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। तो यूंगी ऐसा बोलता है तो जिमिन बोलता है, मतलब क्या है, त्योहांग मुझे मारने की कोशिश करेगा तो तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करोगे। तो यूंगी बोलता है, ऐसी बात नहीं है, बट अगर मैं क्वीन के ऊपर हिट करने की ट्राई किया तो किंग मुझे मार देंगे। तो अब बोलो क्या बोलना चाहोगे। तो जिमिन बोलता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए बिकॉज आई लव यू सो मच। तो युगा बोलता है, हाँ तो अब इसी तरह हो। और नामजीन हमारे बोलते हैं, तुम दोनों सच में जिमिन और त्योहांग से प्यार करते हो ना। तो जंग बोलता है, कोई शक है क्या आपको, या फिर आपने रात को कुछ सुना नहीं। तो जिन शाय हो जाता है। तो नामजीन बोलता है, मिल गया तुम्हें आंसर, बहुत ज़्यादा शौक था तुम्हें पूछने का। तो त्योहांग बोलता है, तुम ऐसे कैसे यूं के सामने बात कर सकते हो। तो जंग बोलता है, मैं बस उन्हें बता रहा था कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं अपने लव से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो त्योहांग बोलता है, शट अप, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। ऐसा बोलकर त्योहांग बोलता है, क्या मैं हॉस्पिटल जा सकता हूँ। तो जंग बोलता है, हाँ तुम जा सकते हो, बट इतना याद रखना कि तुम्हें घर जल्दी आना होगा। तो त्योहांग बोलता है, ठीक है, मैं घर जल्दी आ जाऊँगा। उसके बाद जिमिन और त्योहांग हॉस्पिटल जाना स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक और यूंगी जो कि कंपनी संभाल रहे थे, और हमारे नामजीन जो कि उन्होंने शादी करने के बाद बेबीज़ की प्लानिंग की थी, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो जिन और नामजून जो कि त्योहांग के घर में ही रहते थे, जंगकुक और त्योहांग जिमिन शुगा के साथ ही, और वो दोनों भी हॉस्पिटल का ही वर्क कर रहे थे अभी तक। और ऐसे ही उन सभी की लाइफ अच्छे से बीत रही थी। जंगकुक हर 5 मंथ बाद त्योहांग को लेकर वैम्पायर वर्ल्ड जाता था और वहाँ पर 2 दिन रुकता था और उसके बाद फिर से ह्यूमन वर्ल्ड आ जाता था। और यहाँ पर हमारा ये FF ख़त्म हो जाता है।